नमस्कार विद्यार्थियों, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए द्वितीय वर्ष हेतु आपके लिए लेकर आई हूँ फाउंडेशन कोर्स। सभी द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स सभी के लिए कंपलसरी पेपर है जिसमें हम हिंदी को पढ़ते आ रहे हैं। पुराने वीडियोस को आप जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पर। लिंक डाली गई है आप पर फाउंडेशन कोर्स वीडियो की। सेकेंड ईयर फाउंडेशन कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसे जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पाठ्यक्रम। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नवीन पाठ्यक्रम अनुसार फाउंडेशन कोर्स को पढ़ते हैं, जिसमें हम सब्जेक्ट देख रहे हैं भाषा और संस्कृति, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए द्वितीय वर्ष के लिए। इकाई 1 में हम देख रहे हैं जो चैप्टर हमारा रह गया था, कुछ चैप्टर्स को पहले करा दिया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित जागो फिर एक बार कविता को सारांश रूप में व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। उससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव्स को लिखते चलिएगा विद्यार्थियों। तो आइए देखते हैं जागो फिर एक बार। जागो फिर एक बार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता है। इस कविता में उस समय का वर्णन है जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। तो इस कविता में पूछ सकता है कि जागो फिर एक बार कविता किसके द्वारा रचित है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। किस समय का वर्णन है? तो उस समय का वर्णन है जब भारत अंग्रेजों के अधीन था या गुलाम था। इस कविता में प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पराधीनता से निराश होकर भारतीय लोगों के लिए चिंतन किया है। इस कविता में किससे निराश होकर कवि ने चिंतन किया है? पराधीनता से। किसके लिए चिंतन किया है? तो भारतीय लोगों के लिए चिंतन किया है। इस प्रकार 4-5 सवाल इस पे बन रहे हैं और सुप्त भारतीय जनता को उनके गौरवमय अतीत की याद दिलाते हुए उन्हें जगाने का आह्वान किया है। तो विद्यार्थियों, सुप्त से तात्पर्य सोई हुई जनता को जगाने का प्रयास किया है। जब अंग्रेजों का गुलाम था तब की कविता है, इसलिए हमारा गौरवमय अतीत क्या रहा है, हमारे महापुरुषों ने, विद्वानों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हमारे लिए क्या क्या किया है, उसको याद करते हुए, याद दिलाते हुए जागने का आह्वान निराला जी ने इस कविता में किया है। आगे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कवि के अनुसार पराधीनता के उस युग में अनेक भारतीयों की अंतरात्मा सोई हुई थी। कई ऐसे लोग थे जो सोए हुए थे, आलस में खोए हुए थे, आलस्य और कायरता आदि से ग्रस्त थे और स्वयं को कमज़ोर व दीनहीन मान चुके थे। बिल्कुल बेचारा, गरीब, दीनहीन मान चुके थे। वह चारों तरफ से निराश थे। ऐसे में कवि ने इस कविता की रचना कर भारतीयों के अंदर देश प्रेम की भावना जगाकर जोश भरने का प्रयत्न किया है। कवि ने इस कविता के माध्यम से क्या किया है? भारतीयों में जोश भरने का प्रयत्न किया है और उनकी कायरता की निंदा करते हुए उनके अंतरात्मा को जगाने का प्रयास किया है। निंदा किसकी की कवि ने? कायरता की। किसकी? भारतीय लोगों की कायरता की निंदा करते हुए उन्हें जगाने का प्रयास किया है। आगे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस कविता में कवि ने देश प्रेम की भावना को व्यक्त करते हुए, इस कविता में देश प्रेम की भावना तो व्यक्त की गई है अनेक महापुरुषों का उदाहरण देकर। इस कविता में किसका उदाहरण दिया है? तो आप लिखेंगे अनेक महापुरुषों का उदाहरण देकर भारतीयों को जाग जाने के लिए प्रेरित किया है। इस तरह कविता प्रेरक कविता बन जाती है, अर्थात इस कविता के माध्यम से लोगों को प्रेरणा मिलती है, इसलिए इसे प्रेरक कविता कहा गया है। जो देश प्रेम को भूल बैठे भारतीयों के मन में देश प्रेम का भाव जगाने के लिए रचित की गई है। जागो फिर एक बार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राष्ट्रवादी कविता है। पुनः ऑब्जेक्ट नोट डाउन करेंगे। जागो फिर एक बार कैसी कविता है? राष्ट्रवादी है, आत्मवादी है, अहमवादी है, क्रांतिवादी है। तो राष्ट्रवादी रचना है जिसमें उन्होंने भारतवासियों का राष्ट्र जागरण की प्रेरणा की है। देखते हैं आगे। इस कविता में राष्ट्र जागरण की प्रेरणा तो है ही, नोट डाउन करेंगे। राष्ट्र जागरण की प्रेरणा है। यह स्वतंत्रता, आत्मगौरव और आत्माभिमान का महामंत्र है। यह कविता किसका महामंत्र है? उत्तर, स्वतंत्रता, आत्मगौरव और आत्माभिमान का महामंत्र है। इसकी शैली अत्यंत ओजपूर्ण है। इस कविता की शैली कैसी है? तो ओजपूर्ण है और प्रभावशाली है। निराला ने अपनी शक्ति एवं प्रतिष्ठा को भूलकर निद्रा में सोए हुए पराधीनता पाश में जकड़े देशवासियों को जागृत होने के लिए कहा है। पराधीनता पाश या अर्थात पराधीन लोगों के जाल में फंसे होने के कारण जागृत होने के लिए कहा है। आगे बात करते हैं। इसमें गुरु गोविंद सिंह एवं पूर्वजों के गौरव की और भारतीयों का ध्यान आकर्षित किया गया है। इसमें किस भारतीयों का ध्यान किस ओर आकर्षित किया गया है? प्रश्न बनेगा। उत्तर, गुरु गोविंद सिंह एवं पूर्वजों के गौरव की ओर।
कविता में निराला जी ने स्वदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा है, हे भारतवासियों, मोह निद्रा को त्याग कर। किस निद्रा को त्यागने की बात की है? तो मोह निद्रा, उत्तर आएगा मोह निद्रा। त्याग कर जाग उठो। सिंधु प्रदेश में पाई जाने वाली शक्तिशाली घोड़ों पर सवार होकर चतुरंगी सेना के साथ, अर्थात सिंधु प्रदेश में पाई जाने वाली, हम समुद्र के पास रहने वाले लोग हैं, सागर के पास रहने वाले लोग हैं, सिंधु प्रदेश के लोग हैं, इसलिए सिंधु प्रदेश की चतुरंगी सेना, 4 रंगों में डूबी हुई सेना की बात की गई। सेना के साथ गुरु गोविंद सिंह ने शत्रुओं को ललकारते हुए कहा था, क्या कहा था गुरु गोविंद सिंह ने? 1.25 लाख सैनिकों पर अपना एक सैनिक चढ़ाऊंगा। याद कर लेंगे क्या कहा था? 1.25 लाख सैनिकों पर अपना एक सैनिक चढ़ाऊंगा, तब अपना नाम गोविंद सिंह कहलाऊंगा। अर्थात 1.25 लाख शत्रुओं के बराबर मेरा एक सैनिक होगा। अकाली सिख 1.25 लाख शत्रुओं को धराशायी करेगा, अर्थात अकेला सिख ही 1.25 लाख शत्रुओं को धराशायी करेगा। अकाली सिख से तात्पर्य क्या है? तो अकेला सिख। देखते हैं आगे। जागो फिर एक बार कविता के माध्यम से हम देख रहे हैं कि भारतीय शेरों की मान में आज अंग्रेज रूपी सियार आया है। कवि कहना चाह रहे हैं कि भारतीय शेरों की मान में आज अंग्रेज रूपी सियार आया है, अर्थात वीरों के देश में आज विदेशियों का आधिपत्य है। यह वैसा ही है जैसा शेरों की मान पर गिद्धड़ों का अधिकार हो। भारतवासियों, तुम सिंह के समान हो। निराला जी ने भारतवासियों को किसके समान कहा है? सिंह के समान, पराक्रमी, मृत्यु से न डरने वाले, युद्ध का त्यौहार मनाने वाले, महान तेजस्वी हो। पूछा जा सकता है कि भारतवासियों को क्या संज्ञा दी है निराला जी ने? तो भारतवासियों को कहा है सिंह के समान कहा है, पराक्रमी कहा है, मृत्यु से न डरने वाले कहा है, और युद्ध का त्यौहार मनाने वाले तेजस्वी कहा है, महान तेजस्वी। एक बार फिर अपने पूर्वजों के शौर्य और तेज को स्मरण कर फिर से जाग उठो और अपने देश से गीदड़ों अर्थात विदेशी शासकों को मार भगाओ। कवि ने गीदड़ की संज्ञा किससे दी है? विदेशी शासकों को। या कवि ने विदेशी शासकों को क्या संज्ञा दी है? उत्तर गीदड़ों को, गीदड़ों की। पुनः कवि निराला उदाहरण देते हुए कहते हैं, हे भारतवासियों, सिंहनी की गोद से कोई उसके शावक बच्चे को, शावक सिंह के बच्चे को कहा जाता है। उत्तर पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि शावक किसे कहते हैं? सिंहनी के बच्चे को। सिंहनी की गोद से जिस प्रकार उसके बच्चे को नहीं छीन सकता, किसी का ऐसा करने का साहस नहीं हो सकता, क्योंकि सिंहनी ऐसा होने नहीं देगी। वह तुरंत अपहरणकर्ता पर आक्रमण कर उसे मार डालेगी। दूसरी तरफ कायर, भेड़, मेमना, अर्थात भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है, माँ होती है जो अपने बच्चों को छीनने पर एकटक अर्थात एक जैसी निगाहों से चुपचाप असहाय होकर देखती रहती है, क्योंकि वो बलहीन होती है और शत्रु का प्रतिकार नहीं कर पाती। वह अपने शापित जीवन पर अपनी असहायता और दुर्बलता पर केवल गरम गरम आंसू बहाती है। अपनी दुर्बलता पर गरम गरम आंसू कौन बहाती है, पूछा जा सकता है। या अपने शापित जीवन पर आंसू कौन बहाती है? तो कायर, भेड़, क्योंकि भेड़ बलहीन होने के कारण अपने बच्चों को बचा नहीं पाती है। परंतु भेड़ नहीं हो तो हम सिंह की तरह हो, अपने बच्चों को अर्थात अपनी सेना को, अपनी रक्षा, अपने भारत की, अपने देश की, अपनी सेना की रक्षा कर सकते हो, ये कहना चाहते हैं निराला जी। देखते हैं आगे। क्योंकि इस समाज में, इस संसार में योग्य जन, कैपेबल लोग, योग्य लोग अर्थात शक्तिशाली मनुष्य ही जीवित रहता है। सिंहनी और गीदड़ के माध्यम से निराला जी ने दोस्तों बताने का प्रयास किया है कि जो वीर और बलशाली मनुष्य होते हैं, जिनमें स्वयं की ताकत होती है, वे ही समाज में, इस संसार में जी सकते हैं। और भय से कांपने वाले लोग एक दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं या अपने अधिकारों का हनन होते देख रोते रहते हैं। कवि निराला भारतवासियों को अपने ही गौरव और स्वाभिमान को पहचानने तथा अत्याचारियों के अत्याचार का प्रतिकार करने का आह्वान कर रहे हैं। हे भारतवासियों, तुम पशु नहीं हो। पुनः देखिए, आह्वान किया है, पशु नहीं हो। भारतवासियों, तुम पशु नहीं हो जो चाहे तुम पर अत्याचार कर ले और तुम मौख मून उसे सहते रहो, मौख और मूक बनकर उसे सहते रहो, खामोश बनकर सहते रहो। याद करो तुम वीर हो। याद दिला रहे हैं कि हे भारतीयों, तुम वीर हो, योद्धा हो, अत्याचारों का विरोध करने में सक्षम हो। और वीर पुरुष अत्याचार सहता नहीं, उसका विरोध करता है। ऑब्जेक्टिव पुनः बनेगा, वीर पुरुष क्या करता है? वीर पुरुष अत्याचार सहता नहीं, उसका विरोध करता है। देखते हैं इसी में आगे। तुम तो पूर्वजों के समान तेजस्वी और युद्ध कला में निपुण हो। कवि कह रहे हैं, तुम तो पूर्वजों के समान तेजस्वी और युद्ध कला में निपुण हो, किंतु आज तुम काल चक्र में दबे हुए हो। दुर्भाग्य और कुसमय ने तुम्हारी शक्तियों को दबोच रखा है। भारतीय को शक्तियों को किसने दबोच रखा है? दुर्भाग्य ने और कुसमय ने। तुम तो बाधाविहीन
मुक्त छंद के समान सब प्रकार से स्वच्छंद और मुक्त हो। हे भारतीयों, कवि कह रहे हैं कि तुम तो बाधा विहीन हो, सारी बाधाओं को पार कर सकते हो, मुक्त छंद की तरह हो, स्वच्छंद और मुक्त हो। देखते हैं और कवि क्या कहना चाहते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहना चाहते हैं, तुम सर्वदा आनंद के सागर में निमग्न सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मा में लीन रहने वाले हो। तो हमारी भारतीय जनता को, भारतीयों को निराला जी ने सच्चिदानंद भी कहा है। जो सच का आनंद प्राप्त होता है वो सच्चिदानंद स्वरूप हो, ब्रह्मा में लीन रहने वाले हो। विश्व के अणु अणु, अंडरलाइन किया गया, देखिएगा, नोट करेंगे, विश्व के अणु अणु और परमाणु में ऋषियों के द्वारा फेंके गए इस महामंत्र को याद करो। तो विश्व के अणु अणु और परमाणु में ऋषियों के द्वारा क्या फेंका गया? महामंत्र फेंका गया। ये सदैव महान हो। महामंत्र क्या था? कि तुम महान हो, सदैव महान हो। याद रखेंगे कि ऋषियों द्वारा फेंका गया महामंत्र क्या है? वह महामंत्र है तुम महान हो, सदैव महान हो। अपने को कभी भी कमज़ोर ना समझे, सदैव बलशाली और महान समझे। जैसा आप सोचते हैं वैसा होते जाते हो, कवि ने कहने का प्रयास किया है। कायरता और सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति आसक्ति, यह दोनों अतिशय तुच्छ भाव है। कवि ने अतिशय तुच्छ भाव किसे कहा है? तो कवि ने अतिशय तुच्छ भाव कायरता और सांसारिक विषय वासना को कहा है। जो संसार के सुख साधन में वासनाओं में लिप्त होकर भूल जाता है कि उसे क्या करना है, तो किसे कहा है अतिशय तुच्छ भाव? सांसारिक विषय वासना और कायरता को। याद करो, तुम साक्षात ब्रह्मा हो, ब्रह्मा के स्वरूप हो। भारतीयों को सच्चिदानंद स्वरूप कहा है, ब्रह्मा का स्वरूप कहा है। तुम स्वयं को पहचानो, संपूर्ण संसार तुम्हारे चरण की धूल से भी तुच्छ है। भारतीयों का आह्वान करते हुए कहा है कि संपूर्ण संसार तुम्हारे चरण के धूल से भी तुच्छ है, छोटा है, कम महत्व का है। अपने गौरव, अपने महत्व, अपने स्वाभिमान और वास्तविक स्वरूप को पहचान कर एक बार फिर से तुम जाग उठो, जाग उठो, जागो एक बार, जागो फिर एक बार। यही कहना चाहते हैं बार बार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कि हम विदेशियों के अधीन होकर अपने अस्तित्व को, अपने गौरव को समाप्त नहीं कर सकते। अपने महत्व, अपने स्वाभिमान, अपने गौरव को पहचान कर हे भारतीय जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। तो विद्यार्थियों, जागो फिर एक बार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता का सारांश हमने देखा है। जल्दी ही इस कविता पर बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको दिए जाएंगे, तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम मिल रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर। विद्यार्थियों, आपका एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अगर वीडियोस को आप देख ही रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके लिए यूज़फुल है, तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। आपका योगदान बहुत भारी मात्रा में मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है। परंतु कुछ विद्यार्थी वीडियो को देखकर निकल जाते हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं। तो कृपया वीडियो को सपोर्ट करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, हमें और ज़्यादा तत्परता से वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।